अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम 4 डिस्कस करेंगे। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। मतलब अगर हम दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में देखें, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल किसी एक ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट टू द वो कॉन्ग्रुएंट हो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल के, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वो दोनों ट्रायंगल जो होंगी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रायंगल में टोटल कितनी एलिमेंट्स होती हैं। सपोज ये मेरे पास ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ट्रायंगल में टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। 3 उनके साइड्स होते हैं, एक ये साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। 3 साइड्स, 3 एंगल, एक ये एंगल, ये सेकंड एंगल और ये थर्ड एंगल। तो हमारे पास ट्रायंगल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। उन 6 एलिमेंट्स में 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं। सो अगर हम एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कहना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि हम शक्ल या डुप्लीकेट या उसकी फ़ोटोकॉपी बिल्कुल एक जैसा हो। अगर हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स हैं, वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं हमारे पास। एक ये स्टेटमेंट हो गई है, ये हमारे पास बहुत मशहूर स्टेटमेंट है, इसको हम साइड एंगल साइड पास्टुलेट भी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास पास्टुलेट है साइड एंगल साइड का। जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये वाला पास्टुलेट है, साइड एंगल साइड। तो एक ट्रायंगल को अगर आप दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, तो ट्रायंगल में टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो आप उनमें से अगर 3 चीज़ें एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल को कॉरेस्पॉन्डेंस में वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, 6 में से अगर 3 कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो ये एनफ होता है कि हम कह दें कि एक ट्रायंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर 6 में से एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो जो रिमेनिंग 3 एंगल है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो इसी तरह वो ट्रायंगल जो है आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल को कॉन्ग्रुएंट हैं, तो 6 में से 3 एंगल जो है वो मैं कहता हूँ कि वो तीनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो पीछे 3 साइड्स रह जाएंगी वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगी, और इस तरह वो दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि हर बार तीनों साइड्स तीनों एंगल्स हों। दो साइड्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो, और एक इंक्लूडेड एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, तो दो साइड्स और एक एंगल हो गए हैं, तब भी वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो रिमेनिंग एक साइड रह जाएगी और रिमेनिंग दो एंगल रह जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह अगर दो साइड्स हों और नॉन इंक्लूडेड एंगल जो है वो एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तब भी जो है वो ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ऐसे ट्रायंगल जो हैं वो जो रिमेनिंग चीज़ें रह जाती हैं, लाइक एक साइड और दो एंगल, वो आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये डिफरेंट सिनारियोज हैं हमारे पास। ये जितने मैंने बताई हैं वो सारे आपके पास थ्योरम्स हैं। उनको हम जो आपका है ग्रेड 9 है, तो उनमें ये थ्योरम्स इंक्लूडेड हैं, उसमें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रूफ करेंगे। एक पूरा चैप्टर है ट्रायंगल्स पे, उसमें जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं, वो वहाँ पे प्रूफ करेंगे। आपके कोर्स में सिर्फ ये पास्टुलेट गिवन है कि अगर दो एंगल और दो साइड्स और दो इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ इन्होंने इसको थ्योरम कहा हुआ है, लेकिन बेसिकली ये पास्टुलेट है। तो पास्टुलेट का मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो फिगर से रिलेटेड हो और वो सही हो,
लेकिन उसका कोई प्रूफ ना हो, उसको हम पास्चुलेट कहते हैं। चूँकि ये पास्चुलेट है, इसलिए इसका कोई प्रूफ नहीं है, सो इसको प्रूफ हम नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ ट्रू कंसिडर करते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि ये थ्योरम कहता क्या है, या ये इसका मतलब क्या है, या इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जब आगे थ्योरम्स में ये चीज़ यूज़ होगी तो आपको पता हो कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। इस सिलसिले में आपको इसको मैं फुल एक्सप्लेन करूँगा। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो मुझे बता दे, ताकि आफ्टर दिस लेक्चर सुनने के बाद, ताकि इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आती है तो आप थ्योरम्स को जो है आगे वो क्लिक नहीं कर पाएंगे। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ समझना ज़रूरी है ये कहता क्या है। So, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंक्लूडेड एंगल क्या होता है और नॉन इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है वो है इंक्लूडेड एंगल, और बाद में जब आएगा आगे आप लोगों को किसी भी लेवल पे या 9 में या 10 में, तो वहाँ पे नॉन इंक्लूडेड एंगल का भी जिक्र होगा, तो वो मैं समझा देता हूँ। अगर सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल है, दिस इज ए, ये वर्टेक्स, दिस इज बी, दिस इज सी। एक ये साइड हो गई ए बी साइड, और एक ये वाली साइड हो गई ए सी साइड। अगर मैं इन दोनों साइड्स की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। ये एंगल जो है ये इन दोनों साइड्स का, ए बी और ए सी का इंक्लूडेड एंगल क्यों है? बिकॉज ये एंगल जो है ये इस आर्म और इस आर्म के मिलने से बन गया है, इसलिए ये ए सी और ए बी साइड का इंक्लूडेड एंगल है। इसी तरह अब अगर मेरा फोकस जो है वो हो जाए ए बी साइड और बी सी साइड, तो ए बी साइड इस वाली साइड और इस साइड का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? जो इनके, जहाँ पे ये दोनों साइड्स मीट कर रही हैं, जहाँ पे बी सी और ए बी पॉइंट मीट कर रही हैं, तो वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा वो इनका क्या होगा? इंक्लूडेड एंगल होगा। अब ये क्यों इनका इंक्लूडेड एंगल है? बिकॉज ये जो एंगल है इसका एक आर्म है ये बी सी, इस पॉइंट पे टच होता है, और दूसरा वो इस पॉइंट पे टच होता है, तो ये जो आर्म है वो है ए बी। सो इस एंगल, जब हम एंगल ड्रा करते हैं, लाइक इस तरह हम एंगल ड्रा करते हैं, तो एक इधर टच होता है, एक इधर टच होता है, तो ये वाला जो एंगल है इस साइड वाला, ये कहाँ कहाँ पे टच हो रहा है? एक बी साइड से बी सी साइड पे टच हो रहा है, दूसरा ए बी साइड पे टच हो रहा है। तो ये बेसिकली इनके इस एंगल के आर्म्स हैं। तो आर्म्स के अंदर जो एंगल होता है ये इंक्लूडेड एंगल होता है। अब ए बी और बी सी के लिए नॉन इंक्लूडेड एंगल कौन से होंगे? ये वाला इसका नॉन इंक्लूडेड एंगल होगा, ये भी इसका नॉन इंक्लूडेड एंगल होगा। तो ये दोनों ए बी और बी सी के लिए नॉन इंक्लूडेड एंगल हैं, और ये इसके लिए इंक्लूडेड एंगल है। सिमिलरली अब अगर मेरा फोकस चेंज हो जाए ए सी साइड पे और बी सी साइड पे, तो मेरे पास ये दो साइड्स हैं। इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल क्या होगा? जो सी पे बनेगा, बिकॉज ये एंगल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे इसका एंड होगा। तो स्टार्ट कौन से लाइन से ले रहा है? ये बी सी लाइन से, और एंड किस पे कर रहा है? ए सी लाइन पे। तो ये इसका क्या है? इंक्लूडेड एंगल है। अब इन दोनों साइड्स के लिए जो नॉन इंक्लूडेड एंगल होंगे, वो इधर एक एंगल बनेगा और इधर एक एंगल बनेगा। सही है। तो ये है कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड एंगल का और नॉन इंक्लूडेड एंगल का। अब थ्योरम की स्टेट इस पास्चुलेट या थ्योरम की स्टेटमेंट पे आते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जब आप दो ट्रायंगल की आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, या उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हो, या उनको देख रहे हो कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं नहीं हो सकते, इसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। एक है वर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस और एक है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप सपोज इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का इस वर्टेक्स का, पॉइंट से वर्टेक्स ज़्यादा बेहतर है, इस वर्टेक्स का इन दो ट्रायंगलों का सपोज आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस चेक हो रही है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है।
इस वर्टेक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग इससे मिलता जुलता वर्टेक्स इस ट्रायंगल में किस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा। तो ये बी और ई कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं। इसी तरह ये सी और ये एफ ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं। इसी तरह ए और डी ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस हैं। बिकॉज जब इन दोनों की हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करते हैं दोनों ट्रायंगल्स की, तो ये जो है सेम लोकेशन पे हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं। इसी तरह साइड्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी और एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो वो कैसे होंगे? अब ए बी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में डी ई है। बी सी साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में वो है ई एफ। इसी तरह ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में वो होगा डी एफ। इसी तरह एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में होगा एंगल ई। एंगल सी का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल एफ और एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल डी। सही है, ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब इसकी स्टेटमेंट है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल। अगर हम दो ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस देख रहे हो या उनमें हम डिस्कशन कर रहे हो, इफ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल, अगर दो साइड्स किसी भी एक ट्रायंगल के और एक उसका इंक्लूडेड एंगल, कोई से दो साइड्स, तो ये हमारी चॉइस है इस ट्रायंगल में से मैं कौन से दो साइड लेता हूँ, ए सी और ए बी साइड लेता हूँ या ए सी और बी सी साइड लेता हूँ या ए बी और बी सी साइड लेता हूँ। तो मेरे पास ये थ्री डिफरेंट चॉइसेस हैं, ये हमारी मर्जी है कि इनमें से मैं कौन सा लेता हूँ। अगर मैं ए सी और ए बी साइड लेता हूँ तो मैं इंक्लूडेड एंगल ये वाला लूँगा। अगर मैं ए बी और बी सी साइड लेता हूँ तो मैं ये वाला इंक्लूडेड एंगल लूँगा। इसी तरह अगर मैं ए सी और बी सी साइड लेता हूँ तो ये वाला इंक्लूडेड एंगल मैं लूँगा। तो वो भी यही कह रहा है, अगर ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस में अगर आपके पास दो साइड्स और एक करस्पॉन्डिंग एंगल, एक ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो जाए दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल के, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे ये भी साथ में कंडीशन है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग की शर्त है, अगर मैं कहता हूँ कि इस इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी ए बी और ए सी ये दो साइड में लेता हूँ इस ट्रायंगल में और इसका इंक्लूडेड एंगल ये लेता हूँ, तो मुझे दूसरे ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग वाले दो साइड्स और करस्पॉन्डिंग वाला इंक्लूडेड एंगल भी चाहिए होगा। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? डी सी, सॉरी डी ई। और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा इस ट्रायंगल में? डी एफ। और एंगल ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल डी। अगर इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल एज अ होल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल एज अ होल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो जो रिमेनिंग ये वाली साइड है ये ऑटोमेटिकली आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। ये जो रिमेनिंग ये वाला एंगल है ये ऑटोमेटिकली आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये जो रिमेनिंग एंगल है बी और ये एंगल ई के ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होगा। ये थ्योरम है या ये पोस्टुलेट है। सिंपल क्या है, दो साइड्स की बात हो रही है और एक इंक्लूडेड एंगल की बात हो रही है। तो दो साइड्स हैं, उनका इंक्लूडेड एंगल है, इट मीन्स इन दोनों साइड के अंदर एंगल है, तो इसको इसलिए हम कहते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। सही है, ये दोनों साइड्स के बीच में सैंडविच हुआ हुआ है ये एंगल। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें तो ए सी साइड और ए बी साइड के दरमियान में एंगल बन रहा है, इसलिए इसको हम एस ए एस साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहते हैं। अब चूँकि ये पोस्टुलेट है तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको इसका मतलब जो है वो समझ में आना चाहिए। जब हम इसको हम नेक्स्ट थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये क्यों दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। वहाँ पे मैं सिंपल रीज़न लिखूंगा कि यहाँ पे मैंने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यूज़ किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या चीज़ है। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल उनका एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो, तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं।
तो डायरेक्ट इसलिए लिखूंगा क्योंकि मैं वहाँ पे ये वाला जो पोस्टुलेट है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट वो यूज़ करूँगा। सही है। दिस थ्योरम इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब है जिसका प्रूफ ना हो। ट्रू विदाउट प्रूफ, ये ट्रू है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। सही है। और यही फ़र्क है थ्योरम और पोस्टुलेट में कि थ्योरम जो है उसका वो स्ट्रांग रिजल्ट इसलिए होता है कि वो उसका कोई ना कोई प्रूफ होता है और वो प्रूफ स्ट्रांग प्रूफ होता है, वैलिड प्रूफ होता है। और पोस्टुलेट जो होता है उसको हम विदाउट प्रूफ जो है वो उसको सही मान लेते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसका जो रिलेटेड एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। इन फिगर्स विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए अच्छी इसलिए है ताकि आप उन जो अभी आपने पढ़ा है उसको हम अप्लाई करें तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन फिगर्स ये हमें डिफरेंट फिगर्स गिवन है, सपोज 4-5 फिगर्स गिवन है। विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द कॉन्ग्रुएंस इन सिंबॉलिक फॉर्म। आप लोग बताएं कि कौन कौन से जो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और उनकी सिंबॉलिक फॉर्म बता दें। तो पहले मैं इस साइड पे जाता, इस पेयर पे जाता हूँ। इस पेयर में देखें ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये भी 4.2 सेंटीमीटर है, ये 3.5, ये 3.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दो साइड्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। और इनका इंक्लूडेड एंगल, इसका इंक्लूडेड एंगल ये है 35, इसका इंक्लूडेड एंगल ये है ये 35, ये भी आपस में इक्वल हैं। तो बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, अगर किसी ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको हम कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। इस पॉइंट को उसने ओ कहा हुआ है। इन ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ डी बी ओ सी, इनमें क्या क्या कॉन्ग्रुएंट है, ओ ए और ओ बी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह ओ डी और ओ सी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और उनके अलावा ये वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ डी, वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी ओ सी के। तो इसको मैं ए ओ डी भी लिख सकता हूँ, डी ओ ए भी लिख सकता हूँ, लेकिन ओ को दरम्यान में लिखना इसलिए ज़रूरी है कि एंगल जो बन रहा है वो ओ पॉइंट पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल है, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स है, इसको हम कंसिडर करते हैं। देखें इसके अंदर दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। नीचे वाले ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए सी बी और ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए डी सी। अब हम चेक करते हैं कि आया ट्रायंगल ए सी डी और ए बी सी जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर इसमें दो साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हुआ दूसरे ट्रायंगल को, तो वहाँ से मैं कह सकूँगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। आइए चेक करते हैं। ए सी साइड तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ए सी साइड इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो जो चीज़ कॉमन होती है वो तो ऑटोमेटिकली सेम होती है। इसके अलावा सी डी और ए बी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट हैं इन दोनों साइड्स को, दो साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। आया इनका इंक्लूडेड एंगल वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, अब वो भी ज़रूरी है। इसका इंक्लूडेड एंगल ये वाला पोर्शन है वो है 25 डिग्री, इसका इंक्लूडेड ये वाला है वो भी है 25 डिग्री, वो भी इक्वल है। अब दो साइड्स और करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल हो गए हैं, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल ए डी सी है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल है सी डी के बिकॉज दोनों 4.5 मीटर के हैं। एंगल सी सॉरी साइड सी ए इक्वल है साइड सी ए के बिकॉज ये कॉमन है और कॉमन जो है वो सेम ही होते हैं हमेशा। और एंगल ए सी डी
और एंगल बी ए सी ये भी आपस में क्या है, कांग्रुएंट हैं। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। तो पहले दोनों तो कांग्रुएंट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो पेयर है वो इन दोनों पेयर को चेक करते हैं। इस पेयर में देखें, ये साइड है 7.3, ये भी है 7.3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। बी सी इज कांग्रुएंट टू ई एफ। ये जो एंगल है ये है, सॉरी ये एंगल नहीं, ये साइड जो है ए बी 2.5 है, यहाँ पे ई डी 2.5 है, दोनों साइड आपस में कांग्रुएंट हो गए हैं। सो ये वाला साइड और ये वाला साइड कांग्रुएंट है इस साइड और इस साइड को। जो एंगल है, कौन सा एंगल अब कांग्रुएंट होना चाहिए, इनका इंक्लूडेड एंगल। इस ट्रायंगल में इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, जो बी पे बनेगा। इस ट्रायंगल में जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो किधर होगा, जो ई पर बनेगा। इन दोनों को आपस में कांग्रुएंट होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। हमें जो एंगल गिवन है वो ये वाला एंगल गिवन है, और ये एंगल इक्वल तो है लेकिन ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। जब इंक्लूडेड एंगल ये नहीं है तो मैं इस पे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट यूज़ ही नहीं कर सकता। सो ये आपस में क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कांग्रुएंट नहीं होंगे। इन्होंने क्या लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी और डी एफ में नॉट कॉन्ग्रुएंट है सिंस द गिवन एंगल आर नॉट इंक्लूडेड। क्योंकि जो गिवन एंगल है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये गिवन होना चाहिए था लेकिन इन्होंने ये वाला गिवन किया हुआ है और ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है। सो बाय साइड एंगल साइड यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो सकता। तो वो यूज़ ही नहीं हो सकता तो हमें कैसे पता है कि ये ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो ये है आज का लेक्चर। आई होप कि आपको फुल अंडरस्टैंड हो गया होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ बताएं ताकि मैं आपको ये चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि आने वाले नेक्स्ट थ्योरम में या आगे जब 9 में जाएंगे तो उन सब थ्योरम्स में साइड एंगल साइड पोस्टुलेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए इशू हो सकती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।